स्टार्ट करें आज के क्लास फिर। 5 मिनट क्या करें, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे ना। और अपन क्या क्या कल पढ़े थे? अमेरिका बस को तो पहले ब्रिटेन का चर्चा किएंगे, फिर अमेरिका, फिर फ्रांस तक, वहां तक हुआ था ना। तो चलिए बताना है कि जो गौरवमय क्रांति होता है उसके नेतृत्व करता कौन रहता है? जो ग्लोरियस रिवाल्ट बोलते हैं ना, तो उसमें एक लीडर बन रहेगा, उसका क्या नाम रहता है? कौन बनेगा डॉन है सर? पूरा नाम बोल, क्योंकि जान उसका में भी रहता है। जब 1215 की चर्चा किए थे तो उस समय राजा भी कौन रहेगा? जॉन रहेगा। तो भैया दोनों नाम सेम टू सेम है, तो थोड़ा उसका सर नेम बताओ। केबीसी नहीं देखी हो? केबीसी नहीं देखी हो? लॉक, जॉन लॉक। और जो ग्लोरियस रिवाल्ट मतलब गौरवमय क्रांति कब हुआ था? सन बताना है ना। कैसे नहीं बताया हूं? क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो अंकित? ग्लोरियस रिवाल्ट कब हुआ था? सन बताना है ना भैया। सुरुज में सबका गलत, सब मतलब याद नहीं करो भैया। 1688 सुरुज में लिखे हो ब्रिटेन की क्रांति, उसी को क्या बोलते हैं? गौरवमय क्रांति बोलते हैं। देख मेन हेडिंग में लिखो, इसके बावजूद पता नहीं, मिल नहीं रहा कि याद नहीं क्यों। उसके विश्व का प्रथम लिखित संविधान कब लिखा गया? सन 76। लागू कब होता है? 86। और लिखने वाला बंदा कौन रहता है? मतलब जो अमेरिका का संविधान किनके द्वारा लिखा गया? मैं बताया हूँ। थॉमस जैफरसन। ठीक है, कैसे कर रहे हो अभी? ले लेके भी दूसरा तीसरा क्लास हुआ है, आप लोगों को याद नहीं है ये चीज। अभी तो 150 क्लास पढ़ना है आपको। तो यही तो बात है ना, अभी तो 2 ही क्लास हुआ है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। क्या क्या चीज? ग्लोरियस। अरे बोलते ना ग्लोरी साबुन, ग्लोरी मतलब चमक रहा। अच्छा कुमार बेचारा बोलता है 4 के साथ 1 फ्री। नहीं, उसका नामकरण है। 4 नाम है, 2 अंग्रेजी नाम। जैसे पर्यावचन रहते ना, जल, पानी, नीर, अलग अलग बोल रहे हैं, काम तो एक ही है। चलिए आज चर्चा करने वाले हैं एक और। फ्रांस को पूछना था ना आप लोगों से, फ्रांस की क्रांति है ना कब होता है? 1789। 7, 8, 9 पर एक तो रहेगा कॉमन। ठीक है, और उसका क्या खास बात है फ्रांस की क्रांति से? विश्व का दूसरा लिखित संविधान की शुरुआत होता है। और फ्रांस की क्रांति से वहां का नारा, स्लोगन क्या रहता है? मतलब मांग या स्लोगन एक ही होता है ना। भाई सर भूल गए नहीं। अरे भैया जो भारत की जो प्रस्तावना है ना, उसमें जो चारों वर्ड मतलब बोला जाएगा फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गणतंत्र, ये 4 चीज का। और एक दार्शनिक रहेगा, उनको उससे क्या लोग होते हैं? मोटिवेट होते हैं। कौन रहता है दार्शनिक? रूसो। चलिए भैया अब आज चर्चा करने वाले हैं रूस की क्रांति। डेट क्या लिखवाया हूं? 1900 बताओ 17। रूस की क्रांति। ठीक है, इसको मेन हेडिंग लिखो, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब देख दुनिया भर में सीधी सी मतलब है, अगर एक देश कहीं ना कहीं आजाद होता है तो उनको देखा ताकि में दूसरा देश भी क्या होता है? आजाद होने का प्रयास करता है ना। अगर आपका पड़ोसी भैया डीसी बन गए, डीएसपी बन गए, तो आप तो कम से कम भैया क्लर्क का बनने का प्रयास तो करोगे। इंस्पायर होते ना, मोटिवेट होते, स्पार्क आता है हमारे आप में, अगल बगल सब ऐसा। सेम उसी प्रकार क्या होता है रूस की क्रांति। अब क्या है, फ्रांस में हो गया है ना। अब पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब खत्मे का शुरुआत हो रहा है यहीं से। तो रूस की क्रांति मतलब वहां का शासक कौन रहेगा? हमेशा राजशाही रहता है। मतलब अब तक जहां भी क्रांति हो रहा, अभी कौन है वहां का राजा?
मतलब एक प्रकार की राजशाही होता था, मोनार्ची सिस्टम होता था। और यहाँ के राजा को बोलते थे जार। क्या बोलते थे? जार, जो पीने वाला जार रहता है ना, वही वाला जार, सोमरस जो पीते हैं। हाँ, तो यहाँ के राजा को जार शासक बोलते थे। उसका नाम रहता है निकोलस द्वितीय, मतलब सेकेंड। क्या नाम रहेगा? ठीक है, वहां का शासक रहेगा। सेम टू सेम यहाँ भी रहेगा कि भैया देश में कोई आर्थिक संकट रहता है ना। दूसरी बात क्या रहता है, अब 17 की घटना की बात कर रहा हूं, मतलब उस समय क्या चल रहा था विश्व भर में? यस, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा रहता है 1914 से लेकर 1919 तक। अब इस समय क्या होता है, कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या खड़ा होगा। तो भैया यहाँ तक के सबसे प्रमुख उस समय माना जाता है, सैनिकों को माना जाता है। भैया युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? राशन चाहिए, मेडिकल सुविधा चाहिए, है ना, कपड़े चाहिए, और यहाँ तक कि बुलेट मैगजीन चाहिए। तो उनके कमी होने के कारण क्या होता है, इनके पास इलाज तक के लिए पैसा नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं एक तो आम नागरिक क्या होगा, वो तो वही हमेशा ही क्या रहेगा, सरकार के रोष में रहता है। दूसरा क्या रहता है, पहली बार विश्व में पहली बार क्या होता है, मजदूर एवं सैनिक आंदोलन, मतलब उसको बोलते हैं विश्व का प्रथम सैनिक एवं मजदूर क्रांति। कहाँ हो रहा है? रूस में। अभी तक में नहीं हो रहा ना, आम नागरिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस भी देश में अगर पानी रखे हो क्या? जिस भी देश में अगर सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, मतलब मान के चलो वो देश खात्मे की ओर ही रहता है, मतलब उसका सत्ता जाएगा ही, दुनिया भर में कोई भी ना। तो भारत में एक बार हुआ था, आप सुनेंगे, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। कौन सा रहता है? नहीं नहीं नहीं, अरे नौसैनिक लोग करते हैं ना थोड़ा सा, तो सरदार पटेल और जिन्ना साहब लोग जाकर समझाते हैं, नौसैनिक विद्रोह कर देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो उनको डर था कि भैया अगर ये लोग विद्रोह करेंगे, सैनिक अगर विद्रोह करते हैं, तो उनके पीछे रहते हैं कम्युनिस्ट लोग रहते हैं। कौन? कम्युनिस्ट, मतलब एक सत्ता, मतलब सिंगल पार्टी के द्वारा शासन किया जाता है। तो इसलिए क्या होते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये लोग बोलते हैं सैनिक विद्रोह को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, इसमें आते हैं। तो नाम क्या है, जार निकोलस द्वितीय, मतलब सेकेंड। और जो इधर से आंदोलनकारियों से मतलब कौन करेगा, एक प्रकार के लीडरशिप करने वाले कौन रहेगा, व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम है? लेनिन। लेनिन, जो सब लोग प्यार से लेनिन बोलते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या लगाते हैं, व्लादिमीर। जैसे पुतिन भी है, व्लादिमीर एक और है, जेलेंस्की भी है। ठीक है, तो ये नाम क्या रहता है, सामान्य रहता है। एक बार जब कोई बंदा बड़ा बन जाता है तो उसको कॉपी पेस्ट चलते रहता है। तो लेनिन से ज्यादा फेमस होता है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ, फिर आगे चर्चा क्या होता है। उसके बाद वहां के राजा को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है और सरेआम फांसी टांग दिया जाता है। उस जगह का नाम है रेड स्क्वायर। स्क्वायर मतलब चौराहा को बोला जाता है ना। जैसे टाइम्स स्क्वायर कहाँ है, इतना 52 मूवी देखी होगी, सब जगह दिखाया जाता है। अगर फॉरेन का शूट होता है, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में बड़ा बड़ा एलईडी लगा रहता है, विज्ञापन चलते रहता है सब यही। अरे गए तो मैं भी नहीं हूँ अरे मैं गया, लेकिन बड़ा बड़ा एलईडी वाला सीन नहीं दिखाता है। हाँ, तो यहाँ जब फांसी टांगा जाता है किसको, जार निकोलस द्वितीय को, उसका नाम है रेड स्क्वायर। ठीक है, और विश्व में प्रथम कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना होता है कहाँ, रूस में। ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो एक प्रकार के नया संविधान शुरुआत हो रहा ना भाई। पहले में क्या होता था, एक प्रकार के लोकतंत्र टाइप होता था। अब यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान लागू होगा, मतलब कम्युनिस्ट संविधान लागू होगा। तो उसको कहीं ना एक प्रकार के पार्टी को मानना पड़ेगा, आम नागरिकों को मानना पड़ेगा। ये चलिए राजा लिख लेना, जिसको जार बोलते थे ना, जार शासक निकोलस द्वितीय। नेतृत्व करता कौन है, ये भी सैनिक रहता ना पहले। नेतृत्व करता रहेगा व्लादिमीर लेनिन। तो देखना, जहां भी कहीं भी सैनिक विद्रोह होता है, अपना आदर्श लोग किसको मानते हैं, लेनिन को माना जाता है, क्योंकि पहला व्यक्ति रहता है ना। और यहाँ पे ये जगह की है ना, एक कट लगा रहा हूं, मतलब क्या है, फांसी। मास्को में लगाया जाता है,
रेड स्क्वायर जगह का नाम है, कहाँ? मॉस्को। रूस की राजधानी ना मॉस्को, मॉस्को में बना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, राजशाही सरकार का खात्मा होता है और नई एक प्रकार के क्या होता है, कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना होती है। हाँ, लिखवाना है ना अभी। सैनिक एवं इसे बोलो, इसमें सैनिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मजदूर लोग करते हैं, ये ज्यादा जनता भी रहते हैं, लेकिन पहली बार ये लोग हो रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जहां भी सैनिक आते तो कहीं नहीं खतरे घंटी हो जाता है ना, कि भैया बंदूक धार रहे हैं, उनके पास तोप है, गोला है, बारूद है, तो कहीं नहीं कि राजा को ज्यादा डर रहता है ना। आम नागरिक के पास क्या रहेगा? पथरा रहेगा, डंडा रहेगा, और क्या रहता है, हथियार उतना नहीं रहता ना। हाँ, अब यहीं पे लिखना है, विश्व का प्रथम सैनिक एवं मजदूर आंदोलन। कौन से मजदूर? जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ना भाई, उस समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गया था, तो ये लोग करेंगे मजदूर एवं सैनिक विद्रोह। क्रांति लिखना ना, विद्रोह तो हजारों हुआ, क्रांति की बात है। क्रांति और विद्रोह में अंतर समझते हो? चलो बताओ क्या होता है। बोली है सिम्मी कि मेरे को पता है। क्रांति और विद्रोह में चाहता था, यहाँ पे विद्रोह भी लिख सकता था, क्रांति क्यों लिख रहा, है ना? क्या होता है चलो बताओ। और एक और दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, है ना, विश्व का प्रथम क्या लिखना, कम्युनिस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में बताओ? कम्युनिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? समाजवादी सरकार का गठन होता है ना, तो विश्व में प्रथम कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट मतलब इसको साम्यवादी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? साम्यवादी सरकार का गठन होता है, कम्युनिस्ट सरकार का गठन। या इसको ऐसा लिख लो, साम्यवादी सरकार। देखिए मैं बता रहा था ना, विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर, ध्यान से सुना। विद्रोह मतलब होता है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना, मतलब बदलाव। मान ले मैं बोला कि भाई मान ले आपको पसंद नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो यहाँ के स्टूडेंट क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, तो मेरे जगह में एक प्रकार का दूसरा टीचर आएगा। या अगर नहीं आएगा तो बाय द वे बोलेंगे कि सर आपका थोड़ा साउंड ज्यादा आता है, या थोड़ा ज्यादा लिखवा देते हो, या कम लिखवा दे, आप विद्रोह करोगे। तो मेरी आप गलती को बताओगे और उस गलती क्या करूंगा मैं, कमी करूंगा, मतलब जो कमी रहेगा उसमें सुधार करूंगा। तो विद्रोह में सुधार की भावना रहती है, लेकिन क्रांति में क्या होता है, परिवर्तन की बात हो रहा है। परिवर्तन मतलब सीधा उस सत्ता को उखाड़ फेंकना, नहीं सर कल से आप पढ़ाने नहीं आओगे, अब दूसरा टीचर आएगा पढ़ाने। तो ये क्रांति होता है। तो जब भी ऐसा होता है, दुनिया भर में क्रांति होता है, तो सरकार उस सिस्टम को फेंका जाता है कि ऐसा पहले ऐसा सिस्टम चल रहा था, हम उस सिस्टम नहीं चाहिए, हमको नया सिस्टम चाहिए। तो क्रांति में यही चीज हो रहा है, क्योंकि क्रांति हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरी तरीके से नया सिस्टम आ रहा है ना भाई। पहले राजा का राज होता था, अब राजा को उखाड़ फेंक दिया गया, अब नई तरह से क्या होगा, एक प्रकार की सत्ता का संचालन होगा। कम्युनिस्ट हो सकता है, डेमोक्रेसी हो सकता है, या आपस में एक प्रकार के ग्रुप चलाएगा, संगठन चलाएगा, कुछ भी हो, ये चीज होता है। तो विद्रोह का मतलब होगा सुधार, और क्रांति का मतलब होता है सीधा परिवर्तन। हो गई इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखना था, हाँ बस इतना जानना है। अब आते हैं भारत के बारे में ना। अब भारत में संविधान की शुरुआत कैसे हो रहा है, ये हम लोग चर्चा किए थे, पहला अप्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। हाँ, साम्यवादी क्या होता है समझ गए हो ना, सिंगल पार्टी सिस्टम रहता है मैक्सिमम, है ना। जैसे चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है। भारत में हाँ नहीं,
भारत में संविधान देख लेना भैया, आपको भी चुनाव में लड़ना है तो चले जाना। हाँ तो पार्टी के सदस्य बनना पड़ेगा ना, पार्टी के सदस्य बनोगे और पार्टी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। हाँ इसलिए वहाँ डेमोक्रेसी उसको माना नहीं जाता, और दुनिया भर में उसका क्रिटिसाइज होने का मेन रीजन वही है। भैया जहां भी पक्ष रहेगा तभी तो आपका कोई क्रिटिसाइज करेगा। तो पहला अपन क्या चर्चा किए थे, अप्रत्यक्ष। यहाँ बस थोड़ा सा की पॉइंट बस लिख देता हूँ, है ना। तो एक 1895 लिखे थे, फिर 1906 लिखे थे, और उसके बाद 1920 से लेकर 22, कहीं 22 लिखा हूँ तो भी एक ही मतलब है ना, कंफ्यूजन मत होना, बताऊंगा उसका रीजन। फिर दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष। इसमें कितना डेट लिखे थे, 1934, 1937 लिखा। हाँ अब इसका घटना दूंगा, 1936 से 37 तक रहता है, क्योंकि दिसंबर में सेशन होता है ना, तो 37 तक चला जाता है, क्योंकि जनवरी आता है भैया। जब भी कांग्रेस का मीटिंग होगा दिसंबर में होता है, तो मीटिंग होते होते जनवरी तक चला जाता है। तो कई बार क्या होता है 1936 दिया रहेगा और कई बार 37 दिया जाएगा, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। और 1938, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होगा, डिमांड होगा कि भैया कहीं ना कहीं संविधान की बात होगा। तो सबसे पहले आते हैं 1895। आगे बढ़िए। सो जा भैया सो जा, अरे थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। अंकित कर रहे चलिए 1895 ना, 95। अब हो रहा है यहां पर कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हो रहा है, 85 में हो रहा है। तो इसको बताने का पर्पस यही है। अब क्या होता है, 1885 में गठन हो गया, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन होता है ना। और उस समय जितने भी रहते कांग्रेस पार्टी के सदस्य, अधिकतर लोग नरम दल के व्यक्ति टाइप रहते थे। नरम दल मतलब क्या होता है, जैसे फिरोज शाह मेहता हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। इनके द्वारा क्या होता था, सरकार के समक्ष आंदोलन वगैरह नहीं करते, छोटा मोटा आंदोलन करते थे, एक प्रकार के पत्रचार करते थे, अपनी बातों को पहुंचाते थे, याचिका दायर करते थे, है ना। और ये पिटीशन दायर करते थे कोर्ट वगैरह में, है ना। तो उसके माध्यम से क्या होता था, कांग्रेस अपना एक प्रकार की सरकार मतलब सिस्टम चला रहा था देश को आजादी दिलाने के लिए। तब बाल गंगाधर तिलक आता है, वो क्या रहता है, गरम दल के सबसे प्रमुख व्यक्ति रहता है, प्रकांड विद्वान रहता है ना, बहुत टैलेंटेड बंदा रहता है, बहुत जानकार रहता है। उसको दो पत्रिका आप लोग सुने होंगे, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे तो चर्चा तो होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा भी सुन लेते हैं क्या है बताओ। दो पत्रिका जारी करते, एक केसरी दूसरा मराठा, और उनके माध्यम से तक खुले तौर पर किसको चैलेंज करता है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जितने भी संगठन रहते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी उसमें का सबसे बड़ा पार्टी रहता है ना, बहुत सारे मेंबर रहते हैं, उनको भी चैलेंज करता है, उनका क्रिटिसाइज करता है। और ये पहला व्यक्ति रहता है, स्वराज की बात करता है। क्या बोल रहा हूँ, स्वराज। स्वराज मतलब सेम का राज, मतलब सेल्फ गवर्नेंस, मतलब खुद के द्वारा शासन करना, मतलब सीधा सा मतलब है गुलामी से क्या करना, आजादी चाहिए हमको, यही चीज होता है। तो अगर स्वराज की बात बोले किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसीलिए देखना कि शक्तिमान आए थे ना, गंगाधर उर्फ शक्तिमान, गंगाधर नाम रहता है ना उसका, बाल गंगाधर तिलक। अब ये क्या मांग करेगा, स्वराज। मतलब स्वराज शब्द को बोला जाए तो सर्वप्रथम कौन यूज कर रहा है, बाल गंगाधर तिलक। और इससे पहले और व्यक्ति किया रहता है, दयानंद सरस्वती जी किया रहता है। आर्य समाजी जो रहता है ना, 1875 में आर्य समाज का जब गठन हुआ था, तो उनके द्वारा ही बोलता है भारत भारतीयों के लिए, उनका एक कथन रहता है। और इसलिए होता है, और यहाँ पर क्या है, ये मांग कर रहा है, लेकिन
क्या इनडायरेक्टली कर रहा है, पार्टी में नहीं कर रहा है, अपने पत्राचार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। और कांग्रेस का आलोचना किस टाइप से करेगा, 4P से। क्या बोल रहा हूँ, 4P से किनका आलोचना करे, कांग्रेस। तो ध्यान से सुनना, इंग्लिश मीडियम है ना सिम्मी का, इसका मीनिंग बताना है, मतलब अर्थ। तो 4P बोल रहा हूं, तो पहला परस्यूशन, परस्यूशन आता हूं, उसके बाद पिटीशन, बात बताना ना, प्रोटेक्शन, और चौथा परमिशन। तो कांग्रेस का आलोचना इसी के आधार पे करता है कि भैया ये लोग तो भाई आजादी के लिए अच्छे से बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, अपने नरम पंथी टाइप की विचारधारा से क्या कर रहे हैं, सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए 4P। तो चलिए बारी बारी से लिख देता हूं तो ज्यादा समझने में आपको आसानी होगा। परस्यूशन, दूसरा क्या है, पिटीशन, तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन, और चौथा क्या है, परमिशन। चलो, कांग्रेस का आलोचना कराना किन के द्वारा किया जाएगा, गंगाधर तिलक जी। तो परस्यूशन मतलब होता है गिड़गिड़ाना। भैया ये सीधा आलोचना कर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया सरकार हम लोग भैया मंत्री बना दो, कोई केंद्रीय असेंबली में बना दो, कोई वायसराय कार्यकारिणी समिति में सदस्य बना दो। इसलिए आलोचना करता है कौन, तिलक जी। भैया उसने क्या किया, देश को गुलाम बनाया है ना, ये हमारा देश है, अब उनके पास गिड़गिड़ाते क्यों हो, तो गिड़गिड़ाना। हाँ, और इसको जितने यंग जनरेशन के बंदे लोग रहते हैं, यंग लीडर रहते हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं तिलक जी को, क्योंकि गरम दल के प्रमुख व्यक्ति रहता है। गिड़गिड़ाना, पिटीशन मतलब क्या होता है, याचिका। कहाँ याचिका दायर करेंगे, कोर्ट के पास करेंगे, गवर्नर के पास करेंगे कि सरकार हमारे यहाँ घरे पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भैया उचित सड़क वगैरह नहीं बना है। मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, तो अपनी समस्याओं को, जो भारतीय की समस्या है उनको बताया जाता है। तो पिटीशन मतलब याचिका। प्रोटेक्शन, याचिका करते हैं ना, पिटीशन दायर करते हैं कोर्ट वगैरह में भी। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा की मांग करते थे कि भैया खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको गुलाम बनाया है और उसी के पास सुरक्षा की मांग करोगे जो खुद गुलाम बना है। तो इसलिए ना एक मजाक उड़ाता है, अरे यार जो खुद गुलाम बनाया है देश को, उससे कैसे सुरक्षा की मांग कर सकते हो। सुरक्षा मतलब आम नागरिकों की बात हो रहा है, लोगों की बात हो रहा है, किसानों की बात हो रहा है, उनका सुरक्षा क्यों करेगा, वो तो भैया खून चूसने आया है, तो सुरक्षा नहीं देगा, वो अपने हित के पे ज्यादा ध्यान रखेगा। तो सुरक्षा मतलब ये किनकी कार्यशैली, कांग्रेस का। परमिशन, अनुमति। भैया आप बोलो, एग्जाम्पल बता रहा हूं, सर हम आपके खिलाफ क्रांति करना चाह रहे हैं, आंदोलन करना चाह रहे हैं, तो आप परमिशन दोगे। भैया अब जिसके लिए करना चाहते हो, है ना, और जिसके खिलाफ करना चाहते हो, कोई परमिशन देगा, कभी नहीं देगा। तो ये बोल रहे हैं इससे परमिशन लेंगे, जैसे अभी भी होता है ना, अगर आप कहीं आंदोलन करोगे तो कलेक्टर के पास क्या देते हैं, आवेदन देते हैं कि सर हमको आंदोलन करेंगे फलाने फलाने दिन और तारीख को। अभी लोकतंत्र है, अभी क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो कहीं ना कहीं पहले परमिशन लेना पड़ता है, ताकि आम नागरिकों को कहीं ना कहीं नुकसान मत हो, ये एक प्रकार के और समस्या मत खड़ा हो। उस समय भैया देश अगर गुलाम है, उनके पास अगर परमिशन लेने जाओगे तो कभी नहीं देगा। तो जितना भी उस समय के जो नरमपंथी दलों का या व्यक्तियों का क्या था, कार्यशैली ऐसी होता था, अब उनसे परमिशन लेने जाओगे तो देगा ही नहीं। तो क्या है, परमिशन मतलब अनुमति, अनुमति करते, मांग करते थे ये। और एक इनका एक कथन रहता है, कौन सा कथन, बाल गंगाधर तिलक जी का एक प्रसिद्ध नारा रहता है, स्लोगन रहता है, जो 1916 में बोला रहता है, लेकिन यहीं पे जान लेना क्या क्या बोल रहे थे। हाँ, स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, डंके के चोट पे बोलता ना ये। हो गया, चलिए अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। लिखो, ये लोग बाद में करेंगे ना, इनको पहले मांग करें, पहले वाली बात है।
हाँ, ये इनका विचारधारा की बात करें स्टार्टिंग। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कौन सा होगा? कलकत्ता अधिवेशन किसका? कांग्रेस का ना। हाँ, तो वही हर पार्टी का होता है, बीजेपी का भी अधिवेशन। अधिवेशन मतलब सेशन, सेशन मतलब होता है पूरे एक साल में एक बार क्या होता है, मीटिंग होता है। भारत भर के जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं, मान ले सदस्य हो गया, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष, सचिव, सबका मीटिंग कराया जाता है और एक साल का प्लान किया जाता है कि भैया एक साल में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। दूसरी, जो संगठन के स्तर पर जो भी समस्या होता है वो संगठन में बताया जाता है, वो चुनाव होता है, कहने में हर पार्टी करता है। हाँ, कांग्रेस का। अभी कांग्रेस पार्टी का हुआ था। अब उस समय कांग्रेस एक पार्टी नहीं था, एक संस्था था जो देश को आजाद कराने के लिए बनाया गया था। अभी तो पार्टी है। ठीक है, वही वाला है, जैसे बीजेपी का भी होता है, कभी कर्नाटका में होता है, कभी जयपुर में होता है, आम आदमी का भी होता है, आम आदमी पार्टी वगैरह का, है ना। अब इसमें क्या होता है, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष कौन रहेगा? दादा भाई नौरोजी रहेगा ना। और यहां पर क्या होता है, सर्वप्रथम ध्यान सुनना ना, अगर पहली बार स्वराज की बात कौन बोल रहा है? बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम कोई कांग्रेसी नेता के द्वारा क्या बोला जाएगा? स्वराज की मांग स्वीकार किया जाता है। क्या बोल रहा है? स्वराज। तो पूछा जाएगा स्वराज की मांग सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में स्वीकार किया गया और किनके द्वारा? तो किनके द्वारा किया जाएगा? दादा भाई नौरोजी जी द्वारा, और दूसरा कलकत्ता अधिवेशन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, स्वराज स्वराज की मांग स्वीकार, तो कौन रहेगा? नौरोजी साहब। नवरोज का त्योहार मनाते हैं ना फारसी लोग, मतलब पारसी आज के डेट में। नौरोजी द्वारा। कहने का मतलब है, अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगा, सीधा आजादी के लिए लड़ेगा या आजादी का प्रयास करेगा, वही होता है स्वराज। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी रहेगा। स्वराज की मांग खुद पेश करेगा और उसकी बातों को लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, पार्टी के लोग। हाँ, वैसे मेज थपथपाते हैं ना। जी जी, ऐसा है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1920 लिखे हो, गांधी जी लिखे हो, है ना। अब उस समय क्या होता है, भारत में असहयोग आंदोलन चलते रहता है, पढ़े हो ना। 1920। और इस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या बोला जाता है, हम 2 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो भैया ये इंपॉर्टेंट रहता है ना। अब असहयोग आंदोलन होता है भारत में ना, तो उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ रहता है। तो उनके दूसरा चीज क्या रहता है, रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। अब गांधी जी नए नए आया रहता है, 1915 में आता है अफ्रीका से 21 साल के बाद, है ना। बहुत सारा फिर आंदोलन किया रहता है। क्या क्या आंदोलन किया बताओ। और ये तो बाद में करेंगे ना, पहले भैया 3 4 चीज रहता है बड़ा फेमस सीक्वेंस में। जैसे पहला रहता है चंपारण सत्याग्रह, है ना। दूसरा क्या रहता है, अहमदाबाद रहता है, अहमदाबाद जो मिल वाला रहता है ना आंदोलन, वहां रहता है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद जो बड़ा इवेंट रहता है ये असहयोग आंदोलन, है ना। और एक प्रकार की इसको जन आंदोलन भी बोला जाता है, गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन। जन आंदोलन मतलब उसमें सभी लोगों की भागीदारी, किसान हो गया, शिक्षित वर्ग हो गया, पढ़े लिखे लोग हो गए, है ना, मजदूर हो गया, पार्टी के लोग, ये सब। इसमें बोलता है गांधी जी का यहीं पर क्या रहता है, एक नारा रहता है, नारा कि हम 2 वर्ष में क्या कर लेंगे, स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो वर्ड क्या है, स्वराज का मतलब आजादी ही होता है। तो इसलिए पूछ दिया जाएगा सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में किन के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। तो किन के द्वारा है? हाँ, हाँ, नारा क्या है, हम 2 वर्ष में
लेकिन नहीं हो पाता लेंगे, क्योंकि उस समय एक कांड हो जाता है ना, चौरा चौरी कांड, पढ़े होंगे है ना। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाता है, कहाँ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। मतलब उसमें जो पुलिस थाना रहता है, आंदोलनकारियों को जरा क्या कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, जिससे 22 लोग मारे जाते हैं। तो कहीं न कहीं गांधी जी बोला रहता है कि भैया अहिंसक तरीके से क्या करना है, आंदोलन चलाना है, मतलब नॉन वायलेंस। तो भैया 22 लोग मारे गए, तो इनको डर था कि आंदोलन कहीं उग्र रूप ना ले ले, कहीं तोड़ फोड़ ना शुरू हो जाए, मारपीट ना शुरू हो जाए, है ना। तो भैया बोलते हैं ना, न्यूटन का थर्ड नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। अगर हम लोग 22 लोग मारे तो अंग्रेज तो भैया राज करने आए, वो लोग 22 लोग मारने के लिए तैयार हैं। तो उनको डर था कि अंग्रेज सरकार कहीं न कहीं इस भीड़ को कुचलने के लिए नरसंहार ना कर दे। इसलिए क्या करता है, बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को क्या करता है, असहयोग आंदोलन समाप्ति का घोषणा करता है। ये तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हुए आपके क्या, ऐसे बहुत सारा चीज हुआ ना। अब जस्ट आते हैं प्रत्यक्ष, तीसरा प्रत्यक्ष लिखो। चलो उम्मीद आज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से पढ़ेंगे संवैधानिक विकास का क्रम, भारत में संवैधानिक विकास का क्रम, ठीक है। प्रत्यक्ष, कुछ दिक्कत कोई डाउट होगा तो पूछ लेना ना, ऐसे आगे मत बढ़ जाना। तो प्रत्यक्ष में पहला डेट क्या लिखे थे, 1934। इनमें क्या नाम लिखा हो, एक M.N. रॉय, फुल फॉर्म लिख लेना, मनेन्द्र नाथ रॉय। ठीक है, ये क्या रहता है, चलिए इसका कहानी भी जान लेते हैं। 1934, M.N. रॉय, इंग्लिश में रॉय बोलते हैं ना, हिंदी में राय ही बोलेंगे, रॉय थोड़ी बोलेंगे। रॉय पिक्चर भी आया था ना एक, रणबीर कपूर का, बहुत पहले, देखा नहीं हुआ ऐसा, यार एक गाना बड़ा फेमस था शायद उससे। ठीक है, M.N. रॉय क्या रहता है, ये प्रथम भारतीय क्या रहता है, एक प्रकार के साम्यवादी पार्टी की स्थापना करता है। ध्यान सुनना, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करता कौन रहता है, M.N. रॉय साहब रहता है। पहले ताशकंद में करता है, ठीक है, और बाद में 1925 में कहां पे करता है, कानपुर में। अभी CPI पार्टी सुनते हो ना, CPM पार्टी सुनते हो, बंगाल में लगभग 40-50 साल तक राज किया। केरल में भी कौन सी सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है ना। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, विश्व में प्रथम निर्वाचित साम्यवादी सरकार की गठन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, रसिया वाले में कोई निर्वाचित सरकार नहीं था, उन लोगों ने खुद एक पार्टी बनाया। पहले तो भैया क्या किए, सैनिक विद्रोह किए, उनके माध्यम से पार्टी बनाया, फिर पार्टी के सदस्य क्या बनते थे, कोई 10 साल प्रधानमंत्री बनेगा, फिर उसके बाद 20 सालों बनेगा, कंटिन्यू, कोई चुनाव वगैरह नहीं हुआ। निर्वाचित केरल में सर्वप्रथम क्या हो, विश्व का ना, केवल भारत वर्ष का नहीं, विश्व का 1957-58 के आसपास क्या बनता है, वहां पे सरकार बनाया जाता है। वहां के CM बनते हैं नंदुबरी पाद, क्या बनते हैं, CM बनते हैं। केरल कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बनता है, मतलब निर्वाचित, मतलब क्या है, जनता वोट देते दिए, उसके बाद वो सरकार बना, वो निर्वाचित होता है। हाँ, अब इसने क्या किया, ये लोग कम्युनिस्ट व्यक्ति रहता है ना, और ये सर्वप्रथम भारतीय जिसने प्रत्यक्ष तौर पे क्या बोला, संविधान की मांग किया जा रहा है। संविधान मतलब स्वराज की बात है ना, एक ही मतलब है भैया। अगर संविधान मिलेगा तो आपको राइट से बनेगा, भाई संविधान के अनुरूप ही क्या चला जाता है, सरकार चलाया जाता है, आपको राइट से मिलता है, ड्यूटी से मिलता है। ये तो M.N. रॉय साहब क्या रहेगा, CPI पार्टी का गठन, यहीं पे लिखना, कहा 1925 कानपुर। कानपुर कहाँ है, और ये क्या रहेगा, सर्वप्रथम संविधान की मांग। ये सीधा प्रत्यक्ष तौर पे बोलेगा ना, संविधान की मांग। और इनका निर्माण कौन करना चाहिए, भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ये खास बात है। भैया संविधान तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बना के दे सकता था, है ना। अगर वो बना के देगा तो कहीं ना कहीं अपना एक प्रकार के गुलामी को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए भी कुछ भी बना देगा, और उन्हीं के लोग वहां पे बैठेंगे सरकार में,
ये बोलता है संविधान तो बनेगा, लेकिन किसके द्वारा? केवल भारतीयों के द्वारा निर्माण हो, केवल भारतीयों के द्वारा निर्माण। केवल भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, है ना, या लिखा जाएगा कहने वाले। तो कब बोल रहे थे? 1934 में ना। ये पार्टी में बताने के लिए वो शुरुआत बता रहा हूँ, इसका जर्नी क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्या है अपन? क्या चीज? हाँ, संविधान तो अब लिखित ही होगा ना। मांग का मतलब संविधान तो लिखित ही होता है। हाँ, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या बोला? ठीक है, हाँ उसको अगर नहीं लिखे तो आप लोग लिख लेना उसका। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1936 और 37 फैजपुर अधिवेशन। क्या बोल रहा हूँ? फैजपुर। फैज अहमद फैज जानते हो ना, फेमस शायर है। हाँ, फैजपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, है ना। ये महाराष्ट्र के जगह है ना, बॉम्बे के आसपास का जगह है ना। जैसे कहानी भी आप लोग सुने होंगे। सर्वप्रथम कांग्रेस का गांव में अधिवेशन होता है, यही फैजपुर अधिवेशन रहते हैं गांव में। मतलब पहले क्या होता, सिटी में होता था, जितना भी बॉम्बे कलकत्ता वगैरह, ये गांव में होता है। तो फैजपुर अधिवेशन ठीक है। और इनमें यहाँ भी क्या है, संविधान की मांग की जाएगी ना, संविधान की। लेकिन दोनों में एक अंतर खास रहेगा, संविधान की मांग कांग्रेस करेगा। अब तक क्या कर, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा डिमांड किया जा रहा था ना, तो इसको बोले कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी टी द्वारा। तो ये लिख लेना, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किनके द्वारा? कांग्रेस। तो लिख, तो सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा क्या बोलेगा? औपचारिक मांग किया जा रहा है ना, सर्वप्रथम औपचारिक मांग, ऑफिशियल डिमांड बोलेंगे ना इसको। अब पूरा संगठन के लोग मांग करें कि भैया नहीं नहीं, अब हमको क्या चाहिए? एक संविधान चाहिए। स्वराज की बात करें तो संविधान चाहिए, तो पूरा कांग्रेस पार्टी के द्वारा बोला जाएगा। सर्वप्रथम औपचारिक मांग, क्या चीज की औपचारिक मांग कर रहे हैं? संविधान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा। सर्वप्रथम संविधान, यहाँ पे संविधान की लिख लेना, संविधान की औपचारिक मांग कांग्रेस द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेस कांग्रेस। डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन ना, कांग्रेस लिख ले। उसका नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन, कौन सा है? 1938 जवाहरलाल नेहरू। चलिए, 1938 कहाँ हो रहा है अधिवेशन? उन्नीस सौ अड़तीस कैसे लाहौर हो जाएगा? इससे पहले मोतीलाल नेहरू भी बोलता है ना, सर्वदलीय इतिहास सम्मेलन बुलाता है ना, उनमें भी कांग्रेस की बात होता है, लेकिन वो अलग चीज रहता है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी का पिताजी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू,
फिर कौन रहेगा? इंदिरा गांधी, फिर हाँ, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर रेहान गांधी। रेहान गांधी, हाँ, उसको गोद लिया है ना, राहुल गांधी उसको गोद लिया अभी। सब 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 भैया उसका भांजा है ना यार, गोद लेने मतलब क्या है, मेरे पास मेरे बाद जो भी इनका संपत्ति रहेगा उनका। अरे मेरे बच्चे में किसी को दे सकता तो कैसे बोल रहे, मेरा खुद का बच्चा है ना। अगर तू यहाँ से जाएगा, जैसे संस्था वगैरह रहता है ना, अनाथ बच्चे रहते उनमें ऐसा मुश्किल रहता है, क्योंकि प्रॉपर प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। अब खुद के यार रिश्तेदार हो, गांव वगैरह में बहुत जगह होता है ना, जा मोर बेटा रख ले रहता है, दर्जन बन रहते हैं जिनका जिनका एक भी बच्चा नहीं रहता, बोलते हैं जा एक बेटा पाल ले। ऐसा होता है गांव में, मैं खुद देखूँ ऐसा। तो वो तो एक बार एक लीगल नहीं होता, एक औपचारिक अनौपचारिक टाइप का होता है। लेकिन उसको प्रमोट कर रहा है ना। अब आने भाई, गांधी जी ने शादी नहीं किया है, मतलब राहुल गांधी ने, तो उसके बाद कौन संभालेगा? गांधी सर ने उसको गांधी सर ने दे दिया। एक्चुअली उसका रेहान वाड्रा, उसका फादर क्या है? रॉबर्ट वाड्रा। तो रेहान वाड्रा गांधी, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती है ना, इसमें। चलिए नेक्स्ट 1938, ये होता है हरिपुरा अधिवेशन। सुने हो हरिपुरा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस क्या बनता है? सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बनता है। हरिपुरा कहाँ है आपका? गुजरात में। तो 1938 में बनता है, और इनमें क्या होता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या बोलेगा? संविधान की मांग करेगा ये बिना, ठीक है, इनके द्वारा क्या मांग किया जाएगा? संविधान की मांग। सब लोग यही बोल रहे हैं, बस एक नया चीज जोड़ेगा, संविधान की मांग। दूसरा क्या है? भारतीयों द्वारा, तो पहले भी बंदा कोई बोल दिया था, कौन बोला था? संविधान का निर्माण हो किनके द्वारा? केवल भारतीयों के द्वारा। तो एम एन रॉय साहब ने बोल दिए थे, ये भी यही भी बोला जाए, बस एक नया चीज जोड़ेगा, वयस्क मताधिकार के पे हो, क्या बोल रहा हूं, वयस्क मताधिकार के क्या होना चाहिए? के आधार पर होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 326 क्या बोलते हैं, आपको वोटिंग का राइट्स दिया जाता है ना, 18 वर्ष से जो अधिक हो जाएगा उनको वोटिंग का अधिकार। तो कहने का मतलब है, ये इनके पहले चुनाव होगा, किनका? जो संविधान सभा में सदस्य बने उनको चुनाव होगा, और उनके द्वारा क्या बनाया जाएगा? संविधान बनाया जाएगा। इसी को बोल रहे हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर। पहले वोटिंग होगा, और वो लोग आपस में बैठेंगे, भैया क्या क्या आपको राइट्स देना है, क्या अधिकार देना है, क्या कर्तव्य देना है, इनके द्वारा बनाया जाएगा। ये चीज बोलना चाह रहे हैं। तो भारतीयों द्वारा, तीसरा इंपॉर्टेंट है वयस्क मताधिकार के आधार। वयस्क मतलब एडल्ट है ना, 18 प्लस को एडल्ट बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। एटीन प्लस एडल्ट बोलते हैं ना, कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? 18 प्लस उस समय 21 साल होता था। 1989 तक क्या था, देश में 21 साल जिसका होता था उनको वोटिंग अधिकार था ना, 1989 तक, है ना। 61 अमेंडमेंट आता है राजीव गांधी जी के द्वारा। उसके बाद क्या करते हैं, पूरे भारतवर्ष में अब जिनका भी 18 साल हुआ उनको वोट देने का अधिकार, पहले 21 साल वाले लोग देते थे। कहने का मतलब ये है, तो इसको याद रखना। ये आपका क्या होगा? संवैधानिक मांग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ना। कल अपन चर्चा करेंगे क्या उस टॉपिक, भारत में संवैधानिक विकास क्रम, ठीक है। मंडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं कुछ काम जा रहा हूँ ना, तो सीधा कब मिलेंगे? ट्यूसडे मतलब, हाँ, तो कल कल जा रहा हूँ, तो मतलब मंडे को भी काम है ना मेरे, इसलिए ठीक है। मंगलवार को ना, उस दिन पढ़ेंगे भारत में। नेक्स्ट टॉपिक ना, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ना, टू द पॉइंट। हिस्ट्री का भी पोर्शन है, साथ में आपके कॉन्स्टिट्यूशन का भी। भारत में संवैधानिक विकास क्रम,
जैसे पढ़ते हो ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1774, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना, चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, है ना, फिर भारत शासन अधिनियम 1858। उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। उनके द्वारा उस समय उन एक्ट के माध्यम से, उस बिल के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में क्या क्या नियम कानून लाया गया, उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे उसको? 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद ही प्रस्तावना में आएंगे, है ना। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पूछा जाएगा भैया 1935 के एक्ट से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, या कौन सा धारा का लिया गया है ना। तो ये सब पूछा जाएगा। जब आपको इधर पता रहेगा तभी उधर बता पाओगे। चलिए आज के सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बोलना है। चलिए, कहाँ है यार भैया?